नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आईटीसी बेसिक से एडवांस तक हम समझने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप जीएसटी सीख रहे हो तो सबसे जरूरी है जीएसटी में आईटीसी को समझना। और हम इस तरीके से समझने वाले हैं, अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम आईटीसी को समझ रहे हो तो आप एक ही बार में पूरा बेसिक समझ जाएंगे। देखिए, आईटीसी को लेकर जीएसटी में बहुत से सेक्शन है। सेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें पूरा आईटीसी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आइए हम क्या क्या समझने वाले हैं। आईटीसी क्या होता है, आईटीसी कौन ले सकता है, आईटीसी कब नहीं मिलता है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए देख लेते हैं आईटीसी क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूं, मैंने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया, टैक्सेबल अमाउंट हमारा 1 लाख है, इस पर हमने 18% जीएसटी दिया 18,000। अब ये जो हमने अपने परचेज पर जीएसटी दिया है, यह हमारी आईटीसी होती है। और किस तरीके से इसको हम क्लेम करते हैं, अब मान लीजिए हमने सप्लाई किया, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई किया गुड्स या सर्विस, मान लीजिए टैक्सेबल अमाउंट 2 लाख की है और हमने अपने कस्टमर से 36,000 जीएसटी कलेक्ट किया। अब ये 36,000 जीएसटी हमारी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को हमें इसको पेमेंट करना है। लेकिन हम पूरा 36,000 गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो परचेज पर हमारी ये 18,000 जीएसटी है, ये हमारी आईटीसी कहे जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको हम एडजस्ट करेंगे। टोटल लायबिलिटी हमारी 36,000 थी, 36,000 में से हम अपनी 18,000 की आईटीसी माइनस कर लेंगे। नेट लायबिलिटी हमारी 18,000। यह होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इस तरीके से यह काम करता है जीएसटी में। ओके, अगला पॉइंट, आईटीसी लेने की कंडीशंस क्या है। देखो, कंडीशंस के लिए जीएसटी सेक्शन 16 है, तो हम बेसिक पूरा कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब जो आईटीसी आप ले रहे हो, जिससे आपने परचेज किया है, वह टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। और सबसे मेन, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव होने चाहिए। सिर्फ इनवॉइस होने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल में गुड्स या सर्विस आपको मिलना चाहिए। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हो, मतलब जो भी आपका सप्लायर है जिससे आपने परचेज किया है, उसने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया हो और जीएसटी उसने गवर्नमेंट को पेमेंट किया हो। अगर सप्लायर रिटर्न नहीं फाइल करता तो आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अगला पॉइंट, आपने भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 3B के टाइम ही आप आईटीसी क्लेम करोगे। अगला, सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं क्या क्या बेसिक चीजें। आपके पास वैलिड इनवॉइस हो, गुड्स या सर्विस आपको रिटर्न रिसीव हो जाए, सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल किया हो, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया हो, और आपने भी अपनी सारी रिटर्न फाइल किया हो, तभी आईटीसी मिलेगा। और आपकी जो सप्लाई है टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे तभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला मेन पॉइंट, आईटीसी कब नहीं मिलता। देखो, कई केसेस हैं जिसमें आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको हम ब्लॉक्ड क्रेडिट या ब्लॉक्ड आईटीसी बोलते हैं। उसके लिए आपका सेक्शन 17(5) है, जीएसटी लॉ के सेक्शन 17(5) में कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिस पर आपको आईटीसी अलाउ नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने कोई पर्सनल कार परचेज किया, अगर आप कार परचेज करते हो पर्सनल यूज के लिए तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, वह ब्लॉक्ड क्रेडिट में कवर हो जाता है। फूड एंड बेवरेज, आपने रेस्टोरेंट फूड पर कुछ पेमेंट किया है, जीएसटी पेमेंट किया है, उस पर भी आईटीसी अलाउ नहीं होता है। आपने किसी क्लब का मेंबरशिप लिया है या जिम ज्वाइन किए हो तो उस पर भी आप जो पेमेंट करेंगे, जो भी जीएसटी पेमेंट करेंगे, वो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या आपने जो भी कुछ यूज किया, परचेज किया है, पर्सनल यूज में लिया है, उस पर भी आपकी आईटीसी ब्लॉक्ड होगी। ओके, और डिटेल में 17(5) को जब समझेंगे तो सेक्शन वाइज हम उसके क्लोज वाइज समझेंगे। अभी तो आपको पूरा बेसिक समझना है एक बार। अगला, आईटीसी जो सेटअप करते हैं, सबसे मेन हम आईटीसी को सेटअप कैसे करते हैं, उसका रूल्स है। आपके पास 3 टाइप के आईटीसी हो सकते हैं।
कौन कौन सा? CGST हो सकता है, SGST हो सकता है, IGST हो सकता है। और इसको यूज करने का रूल है। रूल क्या है, किस तरीके से यूज करना है? देखिए, रूल कहता है कि आपके पास जो क्रेडिट है, जो इनपुट IGST के है, सबसे पहले आपको IGST को यूज करना है। कैसे? IGST को आप यूज करेंगे, सबसे पहले आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी IGST का है उसको पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद भी आपके पास इनपुट IGST बैलेंस बच रहा है, फिर जो CGST की लायबिलिटी आ रही है CGST को पेमेंट करेंगे। इसके बाद भी IGST बच रहा है, उसके बाद SGST को पेमेंट करेंगे IGST से। सबसे पहले आपको अपना IGST को नील करना है। ओके, अब CGST, अब आपके पास इनपुट CGST है तो सबसे पहले आप जो भी लायबिलिटी आपकी CGST की आ रही है तो CGST को पेमेंट करने के लिए इनपुट CGST यूज कर लोगे। उसके बाद भी आपके पास इनपुट CGST बच रहा है, फिर आपके पास अगर लायबिलिटी IGST की है तो फिर आप IGST को पेमेंट करने के लिए CGST का यूज कर लेंगे। इसी तरीके से आपके पास इनपुट SGST है तो जो आउटपुट SGST आपके पास है तो SGST को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इनपुट SGST यूज करोगे। उसके बाद भी आपके पास इनपुट SGST बच रहा है, फिर आप अगर लायबिलिटी IGST की है तो IGST को पेमेंट करने के लिए आप इनपुट SGST को यूज कर सकते हैं। और लेकिन चीज ध्यान देना, कभी भी CGST से SGST का एडजस्ट नहीं होता है और SGST से CGST का एडजस्ट नहीं होता है। और अभी एक नया अपडेट क्या आया है, मान लीजिए आपके पास लायबिलिटी आ रही है IGST पेमेंट करने के लिए और आपके पास इनपुट CGST और SGST है। तो पहले क्या था, जो आपके पास इनपुट CGST है IGST को पेमेंट करने के लिए पहले आप CGST को यूज करोगे, लेकिन जो अपडेट है इस अपडेट में यह बताया गया है कि IGST को पेमेंट करने के लिए आपके पास इनपुट CGST और SGST दोनों है तो आप कोई भी पहले यूज कर सकते हो या बराबर यूज करते हो। पहले SGST को भी यूज कर सकते हो या CGST को यूज कर सकते हो। अब वो बाउंडेशन नहीं है जो अभी नया अपडेट आया है। ओके, आगे देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, ITC क्लेम करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमेशा आप GSTR2B चेक करोगे और GSTR2B के बेस पर ही ITC क्लेम करोगे। जितना ITC आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही ITC आप 3B में क्लेम करोगे, उससे ज्यादा नहीं। और फेक इनवॉइस से हमेशा आपको बचना है, कभी भी फेक इनवॉइस के बेस पर आपको ITC नहीं क्लेम करना है। सप्लायर का रिटर्न स्टेटस चेक करो, जो भी ITC आप क्लेम कर रहे हो तो आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया हुआ है, R1 फाइल किया हुआ है, 3B फाइल किया हुआ है, उसने पेमेंट किया हुआ है, उसका भी स्टेटस आप चेक करो। परचेज रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करो, क्योंकि आपके परचेज पर ही आपकी ITC बनती है, उस रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करना है आपको। अगर आपने गलत ITC क्लेम किया तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी लग सकती है। दोस्तों, इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें थी ITC को लेकर GST में, ITC कैसे क्लेम होता है, कब क्लेम होता है और आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और अब डिटेल में देखो, इतना आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपने पहली बार भी देखा होगा, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि ITC में कैसे कैसे काम होता है, क्या होता है। अब हम सेक्शन वाइज डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।